हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI विजनरी में। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये साइकोलॉजी है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे जुड़ी जैसे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख इसके मतलब परिभाषाएं, मेजर डिफिनेशन क्या क्या है साइकोलॉजी के। फिर मतलब इसमें आते हैं एक वैज्ञानिक वुडवर्थ, वो उसने साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा। फिर पढ़ेंगे जेबी वाटसन, मतलब इसने क्या कहा। मतलब विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, BF स्नीकर हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है क्या, इसका मतलब समझे तो मनोविज्ञान होता है इसकी परिभाषा समझे। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक क्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे साइकोलॉजी क्या है, जो मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मानसिक क्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए मनोविज्ञान क्या है। व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की परिभाषा, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की मानसिक क्रियाओं, अनुभवों का गहन अध्ययन करता है, उसको हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब ये शब्द आया कहाँ, मतलब किस शब्द से उत्पत्ति हुआ। तो साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बट हम यहाँ लिख देते हैं। साइकी मतलब होता है आत्मा, आत्मा, ठीक है। और लोगोस मतलब होता है, लोगोस मतलब अध्ययन। इसका मतलब लोगोस मतलब हो गया अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अध्ययन आप समझ सकते हैं। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी शब्द मतलब वो तो ग्रीक शब्द से आया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रीक शब्द का है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब दो ग्रीक शब्द मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, इसको ही आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया है। ठीक है, इसको आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जैसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं दोस्तों कि मनोविज्ञान वह विज्ञान या शास्त्र है जिसके अंदर हम किसी भी इंसान या जीव की मानसिक क्रियाओं, ठीक है दोस्तों, उसके जीवन के अनुभवों और उसके रोजमर्रा का व्यवहार मतलब बिहेवियर, ठीक है, का गहराई से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई व्यक्ति कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और कैसे बर्ताव करता है। ठीक है, मतलब और यही मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते। अब हम प्रमुख परिभाषाएं, ठीक है, मेजर डिफिनेशंस। ठीक है, मतलब अब किसने क्या कहा, आत्मा का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ सोल क्या है, आत्मा का अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। यह कथन अरस्तु ने दिया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ये आत्मा का अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, किसने दिया, अरस्तु ने। ठीक है, मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड, मन का अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। यह परिभाषा विलियम जेम्स ने दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या है कि मतलब वैज्ञानिक ने अलग अलग समय पर मतलब अलग अलग कुछ मतलब इस मनोविज्ञान को तरीके से परिभाषित किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले महान दार्शनिक थे अरस्तु ने कहा था, ये जो ठीक है ना, आत्मा का अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान और कुछ नहीं है बल्कि आत्मा का अध्ययन है। अरस्तु जी ने कहा था कि मनोविज्ञान और कुछ नहीं है, आत्मा का अध्ययन है। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ने कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब दोस्तों जैसे बाद में वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने कहा
कि आत्मा को हम तो देख नहीं सकते हैं, तो इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो इसके बाद में मतलब आए विलियम जेम्स, जैसे इनके बारे में हम अभी बात करें। विलियम जेम्स ने क्या कहा कि मन को अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि विलियम की कुछ समय अन्य विचारों ने इसे मन का अध्ययन कहा, ठीक है। विलियम जेम्स ने कुछ अन्य मतलब विचारकों ने इसे मन का अध्ययन कहा, ठीक है। उन्होंने माना कि हमारे चंचल मन और उनकी प्रवृत्तियों को समझने का विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। विलियम जेम्स ने माना कि चंचल मन और उनकी प्रवृत्तियों, मतलब चंचल मन जो होता है चंचल होता है, ठीक है। मतलब आप देखते हैं कि कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या कहीं दूसरी जगह, ठीक है, चंचल होता है, और उसकी प्रवृत्तियों को समझने को मनोविज्ञान कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वुडवर्थ ने क्या कहा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ये सब स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ये एग्जाम के लिए VVI है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। अब आपको अगर PDF इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोया। वुडवर्थ ने क्या कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान अपनी आत्मा खोया, उसके बाद मन को खो दिया, ठीक है, फिर चेतना को खो दिया। अब मनोविज्ञान थोड़ा बहुत व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। वुडवर्थ ने क्या कहा कि उन्होंने मनोविज्ञान को पूरे इतिहास में एक ही लाइन में समेट दिया। जैसे वुडवर्थ ने थे जो एक ही लाइन में समेट दिया कि उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को परिभाषा को छोड़ा, ठीक है, मतलब ये भी सही है, नहीं तो हम अपने से समझा रहे हैं कि परिभाषा को छोड़ा, फिर उसने अपने मन की परिभाषा को खोया, उसके बाद चेतना को भी त्याग दिया, ठीक है दोस्तों। आज के आधुनिक समय में मनोविज्ञान मुख्य रूप से मनुष्य और जीवों के व्यवहार यानी बिहेवियर का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। ये वुडवर्थ साहब ने कहा था। अब दोस्तों हम बात करते हैं JB वाटसन, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है, मतलब व्यवहारवाद का जनक, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है, JB वाटसन ने। इन्होंने क्या कहा कि JB वाटसन ने जब आए तो उन्होंने कहा, वाटसन ने साफ ही कर दिया, शब्दों में कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। शुद्ध विज्ञान का मतलब है जिसे हम देख सकें, प्रयोग कर सकें और माप सकें, ठीक है दोस्तों। चूँकि हम किसी के व्यवहार को सामने देख सकते हैं, इसलिए यह एक सटीक विज्ञान है। इसी कारण से JB वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा गया, ठीक है दोस्तों। क्यों कहा गया कि उन्होंने बता दिया कि एक सटीक विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि एक सटीक विज्ञान है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म में कहा गया, मतलब कि व्यवहारवाद का जनक कहा। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए BF स्नीकर, ठीक है दोस्तों, इन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा, मतलब और इन्होंने आप जानते होंगे कि ये ऑपरेंट और कंडीशनिंग का एक थ्योरी भी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो BF स्नीकर ने क्या कहा कि एक सब मतलब BF स्नीकर ने एक शब्द जोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार हमारे पुराने अनुभवों का तय होता है। मतलब BF स्नीकर साहब के अनुसार कहा गया कि हमारा जो व्यवहार है पुराने अनुभवों से तय होता है, ठीक है। और BF स्नीकर को आपको मतलब जैसे याद करने हैं, आगे भी आएंगे, तो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिए हैं जो आपको हमने अगली क्लास में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ गए विलियम मैकडूगल। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का
यथार्थ विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ यानी वास्तविक, मतलब यथार्थ मतलब वास्तविक। ठीक है दोस्तों, वास्तविक विज्ञान है और इन्होंने माना भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए विश्व का प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ, लिप्जिंग कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, विल्हेम वुड द्वारा स्थापित। इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब भारत में इसका मतलब प्रयोगशाला 1516 में 1916 में कोलकाता में डॉक्टर एन सेनगुप्ता द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं कि दुनिया में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इसे स्थापित करने वाले कौन थे, विल्हेम वुंट ने। ठीक है दोस्तों, अब प्रयोगशाला बनाने के कारण विलियम वुंट को, ठीक है, विलियम नहीं सो दोस्तों, विल्हेम वुंट को मतलब मनोविज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अपने प्यारे भारत के, तो भारत में इसकी शुरुआत 1915 में हुआ। ठीक है, और 1916 में कोलकाता में इन्होंने डॉक्टर एन सेनगुप्ता, इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, आप याद कर सकते हैं, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ठीक है दोस्तों, सेनगुप्ता। ठीक है, इन्होंने स्थापित किया। यह दोनों तथ्य आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। और आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अब धन्यवाद आपको। ठीक है, आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको अगर PDF चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, और आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपको इसी तरह से आगे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।